रोमियो एंड जूलियट दुनिया की सबसे मशहूर मोहब्बत की कहानी। वो एक इत्तेफाकिया मुलाकात थी। दो नौजवान, दो खानदानों से जो सदियों से एक दूसरे के दुश्मन थे। एक हुजूम में उनकी नजरें मिली और इसी लम्हे सब कुछ बदल गया। उनकी मोहब्बत चंद दिनों तक रही, लेकिन उनकी कहानी सदियों तक जिंदा रही। ऐसी मोहब्बत जो दुनिया के खिलाफ खड़ी हो गई, और ऐसा सानेहा जिसने आज तक मोहब्बत के मानी बदल दिए। ये है रोमियो और जूलियट की असल कहानी, और ये क्यों अब भी दुनिया की सबसे मशहूर मोहब्बत की दास्तान है। 16वीं सदी के आखिर का इंग्लैंड है। लंदन, शोर, धुआं, बाजारों की गहमा गहमी और फनो अदब के एक नए दौर का आगाज। इसी हंगामे के बीच एक आदमी खड़ा था, विलियम शेक्सपियर। 1595 में शेक्सपियर मिजाहिया और तारीखी ड्रामे लिखकर लोगों के दिल जीत चुका था, मगर अब वो कुछ नया लिखने वाला था, कुछ खतरनाक। एक ऐसी कहानी जो तमाम रिवायात को तोड़ दे। एक कहानी मोहब्बत की, मगर खुशी की नहीं, बल्कि बर्बादी की। उसने उसका नाम रखा रोमियो एंड जूलियट। जब ये ड्रामा पहली बार स्टेज पर पेश हुआ, लोग दम बखुद रह गए। ये कोई परियों की कहानी नहीं थी, ये थी मोहब्बत, बगावत और मौत की दास्तान। समझने के लिए कि रोमियो एंड जूलियट ने दुनिया पर इतना असर क्यों डाला, हमें उस जमाने को समझना होगा। शेक्सपियर के दौर में मोहब्बत नहीं, फर्ज सब कुछ था। शादी मोहब्बत के लिए नहीं होती थी, बल्कि दौलत, इज्जत और खानदान के मफाद के लिए। तो जब शेक्सपियर ने दो नौजवानों की कहानी लिखी जो अपनी मोहब्बत के लिए सब कुछ ठुकरा देते हैं, तो ये सिर्फ शायरी नहीं थी, ये समाज के खिलाफ बगावत थी। मोहब्बत करने वाले रोमियो मॉन्टेगियो, जूलियट कैपुलेट, दो नाम जो किस्मत जैसे लगते हैं। वो एक नकाब पोश बाल में मिलते हैं, जहाँ चेहरे छुपते हैं मगर दिल अया हो जाते हैं, और चंद लम्हों में वो एक दूसरे के असीर बन जाते हैं। उन्हें पता है कि उनके खानदान एक दूसरे के दुश्मन हैं, मगर मोहब्बत किसी कानून को नहीं मानती। एक रात में ही वो एक दूसरे से वादा करते हैं, हमेशा के लिए। लेकिन इब्तदा ही से किस्मत उनके खिलाफ थी। एक खुफिया शादी, एक अचानक झगड़ा और एक मौत। गुस्से में रोमियो जूलियट के कजन टाइबलेट को मार देता है और फिर शहर बदर हो जाता है। दूसरी तरफ जूलियट को किसी और से शादी पर मजबूर किया जाता है। मोहब्बत अब एक अंधेरी सुरंग बन जाती है। जूलियट एक फैसला करती है, बहुत खतरनाक फैसला। वो एक ऐसा शरबत पीती है जो उसे वक्ती तौर पर मुर्दा दिखाता है, ताकि वो जाकर रोमियो के साथ भाग सके। लेकिन तकदीर का खेल देखिए, रोमियो तक ये पैगाम कभी नहीं पहुंचता। उसे सिर्फ एक खबर मिलती है, जूलियट मर चुकी है। अब वो मंजर जिसने सदियों से दिल तोड़े हैं, रोमियो जूलियट की कब्र पर पहुंचता है। वो उसे देखता है, सफेद, खामोश, जैसे नींद में हो, और अपने दिल के दर्द में जहर पी लेता है। चंद लम्हों बाद जूलियट आंखें खोलती है और देखती है रोमियो उसकी बाहों में मुर्दा पड़ा है। वो उसका खंजर उठाती है और उसके साथ मर जाती है। स्टेज पर मुकम्मल सन्नाटा छा जाता है। ये कोई कहानी नहीं थी, ये इंसानियत का आईना था, जहाँ नफरत जीती है और मोहब्बत हार जाती है। सदियां जूलियट कभी परियों की कहानी नहीं थी, ये एक आईना था जो हमें दिखाता है कि हम मोहब्बत से ज्यादा किस चीज को तरजीह देते हैं, फख्र, अना या इंसानियत। अगर हमने इनकी कहानी से कुछ नहीं सीखा तो हम इसे बार बार दोहराते रहेंगे, और शायद इसीलिए इतने बरसों बाद भी रोमियो और जूलियट अब भी जिंदा हैं। मजीद खूबसूरत अदबी कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।